नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। 3 लोग से मथुरा न्यारी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम। सुना है ना आपने? 3 लोग से मथुरा न्यारी है और चारों धामों से निराला हमारा ब्रज धाम है। तो जब ये सबसे अलग है, सबसे जुदा है, तो आखिर इसका विकास अलग तरीके से करने के बारे में शासन प्रशासन क्यों नहीं सोचता? मथुरा वृंदावन तीर्थ नगरी है, पूरा जो ब्रजधाम है तीर्थ नगरी है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने आराध्य की भक्ति में डूबे हुए श्रद्धा से ओतप्रोत उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ जो ब्रज की संस्कृति है वो वन, तालाब, उपवन, झरने, नदी ये हैं, इसकी सौंदर्य का हिस्सा ये है। लेकिन प्रशासन क्या करता है? सीवर, सड़क, कंक्रीट के जंगल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उसको लगता है कि यही विकास है, जबकि वास्तव में ब्रज की संस्कृति के अनुरूप ब्रज का विकास होना चाहिए। मथुरा जनपद का विकास यहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। क्या सरकारों ने उसी अनुरूप विकास किया है, या अनावश्यक पुल और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके वृंदावन मथुरा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या कहते लोग इस बारे में? हम निकले हैं पड़ताल के लिए, हम निकले हैं पड़ताल करने के लिए और देखते हैं लोग क्या कहते हैं। बने रहिए हमारे साथ पड़ताल में। शहर तो हिंदुस्तान में बहुत है। वृंदावन एक भक्ति की भूमि है। यहाँ पर वृंदावन में मंदिरों का ज्यादातर बहुतायत है। यहाँ पर संतों के लिए, भक्ति के लिए भूमि है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें और जन सुख सुविधा हम जितनी ज्यादा उपलब्ध कराएंगे, वृंदावन की संस्कृति का सर्वनाश होने जा रहा है। यहाँ पर हर तरह से हर चीज की सुविधा इतनी उपलब्ध कराई जा रही है कि संतों को भजन करने के लिए न दिन में टाइम मिलेगा न रात्रि में टाइम मिलेगा। शोर शराबा झंझट, यहाँ पर इतनी स्थिति खराब कर दी गई है कि व्यक्ति जो स्थानीय निवासी हैं वो भीड़ के कारण कहीं भी आवागमन करने में अक्षम है। किसी को यदि हारी बीमारी, कोई तकलीफ, यदि कोई इमरजेंसी फंसती है तो इस तरीके से यहाँ रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। इससे पहले जो सरकारें आई हैं, बसपा सरकार, फिर सपा सरकार, योगी सरकार, हर सरकार में मथुरा वृंदावन के विकास के लिए पैसा आया है। आपको क्या लगता है उस पैसे से विकास यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हुआ है? जैसी यहाँ की संस्कृति है, वन, उपवन, तालाब, सरोवर, नदी, इन पर, इनके विकास पर पैसा खर्च हुआ है या विकास को थोप आ गया है नामनिश्चय में? सबसे पहले विकास हम किसको बोलते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। वृंदावन के अनुरूप कैसा विकास होना चाहिए ये सरकारों को ज्ञात नहीं है। पहले यहाँ के मर्म को समझना पड़ेगा उनको कि वृंदावन चाहता क्या है, वृंदावन में विकास किस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर आडंबर ज्यादा हो गया। बाहर शासन में, प्रशासन में बैठे हुए लोग यहाँ की मूलभूत समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। वो विकास समझते हैं कि बिजली दे दी हमने, पानी दे दिया, बढ़िया सड़कें कर दी, वो इसी को विकास समझते हैं। लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो यही सब समस्या है। सरकार कोई भी आए, शासन प्रशासन से जो यहाँ की रूपरेखा बन करके जाती है उसको बनाने में ही गलती होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार को बहुत परेशानी आएगी। तो आज से 2 साल पहले प्रशासन के द्वारा होर्डिंग्स लगाए गए थे और सिवाय वगैरह को लपका एक शब्द की संज्ञा दी। हाँ, ये जब आपने सुना कैसा लगा? बहुत बुरा। लपका जिन्होंने बोला था वो भी ब्रज क्षेत्र से ही आते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि लपका किसको बोला जाता है। एक ब्रजभाषा में आवारा व्यक्ति को लपका बोला जाता है। तो सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों को लपका बोलना बड़ा अशोभनीय, हमको अच्छा नहीं लगा। हमारी संस्कृति मथुरा वृंदावन की कैसी है? इमेजिन कीजिए आप कि वही कृष्ण, वही ब्रजधाम का सपना और वही संजो कर लेकर आते हैं बाहर के लोग, और यहाँ पर आकर देते हैं कि हम मुंबई में आ गए हैं, क्या दिल्ली में आ गए, वही फ्लैट्स बना दिए हैं।
जंगलों को काटकर, हमारी जो तुलसा के जो वन है उनको काट काट कर बिल्डर्स ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, फ्लैट्स खड़े कर दिए हैं। हमारा जो परिवेश, जो हमारा यहाँ का जो परिवेश है, रहने का, सहने का, खाने का, हमारी संस्कृति सब लुप्त कर दी है बिल्डर्स ने। इन बिल्डर्स के साथ में हमारे जो नेता हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो भी सरकार आती है, जो भी विधायक बनकर आता है, वो क्या कुछ कर नहीं सकता, या वो लोग भी मिले हुए होते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी संस्कृति, जो हमारे कुंड, जो हमारी संस्कृति, लताएं, पेड़ पौधे, जो हमारी विलुप्त होती हुई जो चीजें हैं, कुंड, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो सब नष्ट कर दी हैं, खो चुकी हैं सब। यहाँ पर बिल्डर्स ने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, होटल्स खड़े कर दिए हैं, इसको मॉडर्नाइज कर दिया है बिल्कुल। इसके लिए आप किससे जिम्मेवार मानते हैं? आप इस यहाँ का जो विकास है संस्कृति का अनुरूप नहीं हो रहा है। बसपा सरकार में भी बहुत सारा पैसा आया विकास के लिए, सपा सरकार में भी बहुत सारा पैसा आया, योगी सरकार में भी यहाँ पैसा खर्च किया गया विकास के लिए। तो आपको क्या लगता है वो विकास संस्कृति के अनुरूप होगा या विकास थोपा गया? बिल्कुल विकास थोपा गया है। जो काम करने के हैं वो नहीं किए गए हैं। विकास थोपा यूं गया है कि पैसा तो दिखाना है कि हमने यहाँ खर्च किया है, पैसा तो बनी हुई सड़क को फोड़ के दिखा देना है कि हमने तो इस सड़क पे लगा दिया, इतने करोड़ दिया था, यहाँ लगा दिया हमने। जो काम करने के हैं वो तो किए नहीं। मेरा कहने का यही मतलब है कि जिस तरह की आप बिल्डिंग्स खड़ा कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के उन चीजों को बना रहे हैं, मॉडर्नाइज लेकर आ रहे हैं, हमारे मॉडर्न उसको लेकर, जो चीज भाई हमारी संस्कृति की है, जो चीज हमारी पुरानी है, उसको आप सही करिए, उसको तोड़िए मत, उसको खत्म मत करिए, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं 100% सरकार को मानती हूँ, यहाँ के विधायकों को मानती हूँ, जो अपनी अपनी सब लीला गा रहे हैं, अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। कोई भी काम नहीं कर रहा है ब्रज के लिए, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। यमुना शुद्धिकरण ले लीजिए, चाहे हमारी मथुरा वृंदावन का प्राचीन स्वरूप जो कि अब नष्ट हो चुका है, क्या ये करते हैं? ये चुनकर क्यों जाते हैं? ये चुनकर ही इसीलिए जाते हैं कि देश, हमारा प्रदेश, हमारा ब्रज, हमारा मथुरा, जिस जगह, जिस शहर में हम रह रहे हैं, उसके विकास के लिए। ये विकास है, मैं इसको विकास नहीं मानती। देखिए, ये श्रृंखला सन 1980 से शुरू हुई। उस समय नारायण तिवारी की सरकार थी और उन्होंने एक यहाँ बोर्ड का गठन किया जिसके अध्यक्ष स्वयं रहे, और उस समय से काफी मीटिंगें हुई, काफी लोगों ने उसमें सलाह ली गई, लेकिन वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद में जब जगमोहन पर्यटन मंत्री हुए, उन्होंने बहुत सी श्रृंखलाओं को या इस तरह की विचारधाराओं को शुरू किया, लोगों से विचार विमर्श किया और उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो कार्यक्रम भी अधूरे रह गए। उसके बाद में मायावती जी की सरकार आई। मायावती जी का धार्मिक लेना देना तो कुछ था नहीं, मायावती जी ने हमारी संस्कृति को नहीं समझती, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से वृंदावन का सर्वोत्तम विकास करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कई एक हॉस्पिटल लिया, सड़कें चौड़ी कराई, सड़कें पक्की कराई। अब कितना विकास हुआ, कितने दिन रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अच्छा कार्य किया कि उन्होंने इस तरह की विकास की योजना चालू की। मेरा प्रश्न है कि विकास जो सरकार के द्वारा किया गया, क्या वो सुनियोजित था, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप था, लोगों के अनुरूप था? नहीं, ऐसा है कि एक संस्कृति एक अलग चीज है। उस संस्कृति से मैंने पहले कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं था मायावती जी का, लेकिन उन्होंने वृंदावन विकास, पर्यटन विकास के लिए उन्होंने काम किया। सड़क, वृंदावन की सड़कें चौड़ी की, हॉस्पिटल बनाए, पानी की लाइनें डाली, सीवर लाइन डाली, तो इससे कह सकते हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। योगी सरकार और योगी को कैसे देखते? और अखिलेश जी की जो सरकार आई, अखिलेश जी सरकार ने काफी पैसा दिया, गोवर्धन की परिक्रमा को सौंदर्यीकरण किया, काफी पैसा लगाया, और वर्तमान में जो हमारे बीसी साहब नागेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने उसका कार्य की शुरुआत की, और वृंदावन में भी उन्होंने काफी पैसा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे स्थान जहाँ लोग पहुंच भी नहीं सकते थे, 84 को उसकी परिक्रमा में, वो अखिलेश सरकार ने उसमें पैसा लगाया, उसका जीर्णोद्धार किया। और आज के दिन भी जो योगी सरकार ने जो योजना की है, वो अधिकतर वही योजना है जो अखिलेश सरकार की शुरू की हुई। और इस पर मैं कहना चाहूंगा कि इस पर सलाह मशवरा तो होता है, लेकिन जो सलाह मशवरा होता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। वो जितने अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं या ऊपर के जो प्रमुख जो सचिव वगैरह है, वो अपने मन से कार्य करते हैं, उसमें हमारी सलाह का ज्यादा अधिमान नहीं दिया। वृंदावन
जो है वो श्री धाम भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। इसका विकास तो पौराणिक के हिसाब से होना चाहिए, न कि आधुनिकता के हिसाब से। और कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि आधुनिकता के हिसाब से जो विकास हो रहा है वो उसमें कंक्रीट के जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, खासकर जहाँ मल्टी लेवल बिल्डिंगें बन गई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हैं, वो नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन अब सरकार के नियम से कुछ बन गई। आगे जो विकास होना है, खासकर यमुना किनारे, उसका विकास बहुत खूबसूरत ढंग से होना चाहिए। जितने पुराने हमारे यहाँ घाट बने हुए हैं, उसी परंपरा में जहाँ जहाँ घाट टूट गए हैं या खंडित हो गए हैं, वो दोबारा निर्माण होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि वृंदावन की जाम की समस्या है, उसका छुटकारा किसी तरह होना चाहिए। मैं अब बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूँगा। पिछली बार गत सरकारें आई हैं, जैसे इससे पहले बसपा सरकार थी, उसके बाद सपा सरकार आई, अब योगी सरकार। बहुत सारा पैसा हर सरकार में आया। हम ये नहीं कह सकते बसपा सरकार में नहीं आया, सपा में नहीं आया, योगी सरकार में नहीं आया, पैसा बहुत आया है। लेकिन ये जो विकास हुआ है, विकास हम पर थोपा गया है, तो वास्तव में सांस्कृतिक विकास किया गया है। देखिए, विकास सच बात तो ये है कि थोड़ा बहुत तो हुआ है। तो सड़कें अच्छी बनी हैं, ब्रिज बने हैं, और ये जो वृंदावन छठीगढ़ रोड थी, ये बहुत सुंदर बनी है। वो अलग बात है कि कहीं गड्ढे हैं आज की तारीख में, लेकिन इतना विकास तो हुआ है। वृंदावन में पाइपलाइन डली है, सीवर लाइन डली है, तो हुआ है। इसके अलावा जो वृंदावन में जो वृंदावन होना चाहिए, वो उसका विकास नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं छूट गया, खासकर हमारे अफसरों से, नेताओं से। वो उस तरीके से विकास होना चाहिए कि लगे कि हम किसी गुलदस्ते में आ गए। जैसे कि आप मैसूर जाओ तो वहाँ पर एक वृंदावन गार्डन है, ऐसा कोई गार्डन यहाँ बने, उसी तरह के वृक्ष यहाँ लगे, तब जाके लगेगा। और यहाँ साफ सफाई, उसका भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और खासकर बांकी बिहारी जी के मंदिर के आसपास जो इतनी भीड़ आती है, उसका कोई ना कोई समाधान सरकार को, या जो आने वाली सरकार हो, उसको निकालना चाहिए। देखिए, यहाँ पर विभिन्न सरकारें पिछले करीब 15-20 साल से सत्ता में रही हैं। उनके द्वारा विकास कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए रिलीज कर यहाँ पर काम कराया गया। कुछ काम को कह सकते हैं कि थोड़ा रोड का, सीवर लाइन का और परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का, रास्ते के चौड़ीकरण का रास्ता आदि जो भी कुछ कार्य हैं, ये जनसंख्या का जो दबाव और यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है, उसके वजह से वो कार्य में थोड़ी उसको अच्छा और प्रगति के रूप में माना जा सकता है। किंतु वृंदावन का जो एक धार्मिक स्वरूप है और वृंदावन का जो एक आध्यात्मिक स्वरूप है, उसके अनुरूप कार्य को नहीं माना जा सकता। उसका मैं बहुत एक स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक तो भक्ति की भावना से लोग वृंदावन में और ब्रजमंडल में आते हैं, और एक पर्यटन की दृष्टि से वृंदावन में और ब्रजमंडल में लोगों का आना होता है। भक्ति और पर्यटन दोनों अलग शब्द हैं, जिसको इंग्लिश में डिवोटी कहेंगे और टूरिस्ट कहेंगे। तो डिवोटी की, भक्त की भावनाएं एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप के रूप में होती है, और टूरिस्ट की, पर्यटक की भावना एक यहाँ का बिल्डिंग कैसी है, रोड कैसी है, सफाई कैसी है, वो एक टूरिस्ट का देखने का व्यू एक अलग होता है। तो उसी प्रकार से सरकारों के द्वारा जो एक विकास का रास्ता चुना गया, वो पर्यटक के रूप में ज्यादा चुना गया। उसमें धार्मिकता और भक्तों की भावनाओं के अनुरूप वो रास्ता नहीं चुना गया। तो इसलिए वो जो विकास हुआ, विकास को पर्यटक की दृष्टि से थोड़ा बहुत विकसित उस रूप में मान सकते हैं, किंतु धार्मिक रूप में जो है उसको हम नगण्य मानते हैं। उसने कहा हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, थोड़ी बहुत तो हिंदी जान गया था। तो उसने जब सुना सांकरी, गली और कांकरी, तो उन्होंने बताया सांकरी का मतलब संकीर्ण, नैरो, और कांकरी का मतलब कंकड़। तो उसके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि जहाँ संकीर्ण शब्द सांकरी हो जाता है और कंकड़ जैसा कठोर शब्द कांकरी हो जाता है,
उससे मीठी भाषा कोई नहीं हो सकती। और वो ब्रज से लौट गया और जिस देश से आया था उसने ये घोषित किया उसने कि संसार की सबसे मिठलौनी सरस भाषा है ब्रज भाषा। आपके कहने का अभिप्राय है कि शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ की संस्कृति के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। उनकी रुचि नहीं, समझे नहीं, केवल आएंगे बांके बिहारी जी के जन्मभूमि के दर्शन कर जाएंगे, सेवायत उनको माला पहना देंगे, तिलक लगा देंगे, प्रसाद का एक टोकरी दे देंगे, तो उनकी श्रद्धा यहाँ तक सीमित होकर रह जाती है। देखिए, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और ब्रज और वृंदावन उनकी क्रीड़ा भूमि। तो यहाँ ब्रज रज का महत्व है। और एक संत हुए वृंदावन में, उनका हमेशा मानना था कि ये कंक्रीट के जो जंगल पैदा किए जा रहे हैं, यहाँ पर रज का महत्व है, कंक्रीट के जंगलों का नहीं। परंतु विकास के नाम पर मेरा मानना है, विकास करें तो आप यमुना मैया को शुद्ध करिए, जो कि वर्षों से मैले रूप में बह रही है। एक तरह से वो यमुना का स्थान है, यमुना का जल नहीं है। यमुना जल तो है ही नहीं, केवल स्थान है, इसलिए हम उसे पूछते हैं। आपकी समस्या इसके लिए जिम्मेदार है कौन? शासन है, प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नहीं, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि तीनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। बराबर जिम्मेदार है। बिल्कुल बराबर जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। अधिकारी तो यहाँ बाहर से आते हैं, बाहर के लोग यहाँ तैनात होते हैं, उनको यहाँ की संस्कृति का, यहाँ का कोई अंदाजा नहीं होता। जनप्रतिनिधि तो यहीं के हैं, उनको तो इनकी समस्याओं से रूबरू होना चाहिए, वो गंभीरता से क्यों नहीं लेते? देखिए, जनप्रतिनिधि लोकल है, आप सही कह रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारी भी यदि यहाँ आते हैं तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्या की गंभीरता को समझें और उसी गंभीरता से उसको निपटाएं। यहाँ का विकास ब्रज की संस्कृति और ब्रज के स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ जो है पौराणिक महत्व के स्थल है, तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थल की दृष्टि से ही यहाँ का विकास होना चाहिए, न कि आधुनिकता के लिए के हिसाब से विकास होना चाहिए। यहाँ का ब्रज की संस्कृति, कदम खंडी, इनका ब्रज के अनुरूप भी वृक्षों का लगाना चाहिए चारों तरफ परिक्रमा मार्ग में, जैसे कदम है, श्याम तमाल है, और ब्रज की संस्कृति के अनुकूल जो वृक्ष हैं उनका वो जो है प्रयोग करना चाहिए। नहीं, विकास को थोपा गया है और जो मनमानी होती है वो करते हैं किसी राजनीतिक दल की, और किसी विधायक और सांसद की कोई रुचि नहीं है विकास कार्यों में। इसी प्रकार जो है ये जो भ्रष्ट नौकरशाही है, ये अपने हिसाब से विकास कार्य करती है, जहाँ इनको फायदा दिखता है वहाँ ये करती है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, कोई प्राथमिकता के आधार पर क्या कार्य होना चाहिए ब्रज के विकास के लिए, वो इन पर कोई योजना। ब्रज में संस्कृति के अनुरूप विकास नहीं हुआ है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए जो है सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी भी जिम्मेदार है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, ये सभी जिम्मेदार है। मैं इस मत का हूं, ब्रज की जो ओरिजिनलिटी है, पुरातत्व है, ब्रज का जो आज के माहौल में जो देखने को कंक्रीट के जंगल देखने को मिल रहे हैं, मैं इनसे सभी से कतई सहमत नहीं। मेरी नजर में ब्रज का विकास, ब्रज की जो ओरिजिनल स्थितियां हैं, सरोवर, लता पताएं, धार्मिक स्थल, धार्मिक प्राचीन स्थलों का विकास, निर्माण, कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उसको नोएडा की तरह, कानपुर की तरह, या बॉम्बे की तरह, या अहमदाबाद की तरह, या किसी और अन्य मद्रास और कलकत्ता सिटी की तरह यहाँ का मुझे बड़ी बड़ी मीनार और दीवार देखने को नहीं चाहिए। गत समय में तमाम सरकारें आई हैं, सबसे पहले 15 साल पहले बसपा सरकार थी, फिर सपा सरकार, अब योगी सरकार। तो आपको क्या लगता है, इन सरकारों ने ब्रज का जो विकास है उसकी संस्कृति के अनुरूप किया है या विकास को थोपा गया? देखो, पूर्व की सरकारों की बात अगर हम कहें तो हमको सबने ठगा है, ब्रजवासियों को सभी ने ठगा है। अब बाबा योगीनाथ की सरकार में तब भी वृंदावन में चलेंगे, रास्ते देखने को मिलेंगे, कुंभ का पर्यावरण, कुंभ का दर्शन हमको तद अनुरूप हुआ। हरिद्वार कुंभ हो या फिर वहाँ का कुंभ हो, इलाहाबाद का कुंभ हो, विशेष रूप से वृंदावन का छोटा कुंभ होता है और उसको नाम दूसरा दिया गया, कुंभ नहीं दिया गया।
उसके लिए कृष्णा थीम पार्क भी बन रहा है। इसमें थोड़ा सा ये तो प्रयास इन्होंने किया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना प्रयास नहीं किया गया, न उतना प्रयास सार्थक हुआ। व्यक्ति निश्चित रूप से जब भौतिकवाद से बहुत ज्यादा ऊब रहा है तब ब्रज में आ रहा है, तब वृंदावन में आ रहा है। हम लोग वेनिस गए, इटली में एक शहर है जिसको नहरों का शहर कहा जाता है। वहां भारद्वाज जी कहीं कोई गाड़ी नहीं है, कोई व्हीकल आ भी नहीं सकता, केवल नावों के सहारे पूरा शहर चल रहा है। अगर वो लोग वेनिस में सिटी कल्चर ले आते, अगर वो लोग वेनिस में रोड्स बना देते, तो आज वेनिस में लोग घूमने नहीं जा रहे होते। इसी तरह धीरे धीरे आप देखिए कि वृंदावन में जब बहुत अति हो गई, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी, तो धीरे धीरे लोग राधा कुंड डाइवर्ट होने लगे, गोवर्धन डाइवर्ट होने लगे। ये स्वाभाविक है, हम लोग ऊब के जिस चीज से आ रहे हैं उसको यहाँ हावी कर रहे हैं, यहाँ थोप रहे हैं। यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। वृंदावन से बाहर, आउटर में, इस दिव्य वृंदावन के बाहर आप अलग से एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं, जैसे बेलवन का महालक्ष्मी का क्षेत्र है, उसके आसपास ऐसा क्षेत्र डेवलप किया जा सकता है। जैसे हम नव वृंदावन लाने की बात हो रही है, उधर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो दिव्य वृंदावन है वो तो कम से कम अछूता रहना चाहिए। जो दिव्य गोवर्धन है, राधा कुंड, बरसा, नंदगांव, गोकुल, मावंताऊ जी है, इनकी जो अंदर की सीमाएं हैं, पुराना स्वरूप है, वो वैसे के वैसा ही रहे और परिमार्जित हो, उसी रूप में परिमार्जित होगा तो अच्छा। यहाँ वृंदावन की संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वृंदावन लोग आते इसीलिए हैं कि यहाँ वृंदावन के पुरातत्व जो स्वरूप था वो होना चाहिए। आधुनिक देखते हुए थोड़ा संसाधन तो होना चाहिए, लेकिन पुरानी झलक तो इसमें होना ही चाहिए वृंदावन में। मतलब विकास हो, लेकिन पौराणिकता के साथ। हाँ, मेरा अगला सवाल है कि गत समय में तमाम सरकारें आई हैं, चली गई, तमाम जनप्रतिनिधि आए और चले गए, लेकिन विकास एक ठहरा सा हुआ है। जैसे सपा सरकार में बहुत पैसा आया यहाँ के विकास के लिए, बसपा सरकार में भी बहुत पैसा आया, योगी सरकार में भी बहुत पैसा आया है। तो यहाँ का विकास संस्कृति के अनुरूप हुआ है या विकास थोप आ गया है? देखिए, अब संस्कृति के अनुरूप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आधुनिक के हिसाब से जो जरूरत है लोगों का, जैसे मैंने अभी कुछ समय में देखा है कोरोना काल में कि सड़कें अच्छी बनी हैं पहले से। अब वो अलग बात है, मेन मथुरा छठीगढ़ वाला रोड खराब चल रहा है, ये अब बन रहा है, लेकिन अंदर गलियों का विकास तो हुआ है। लाइट की व्यवस्थाएं पहले से बहुत बेहतर है और मैं इसमें भी गुंजाइश बहुत है करने के लिए। छोटी छोटी गलियों में जो है इन्होंने नाली की व्यवस्था है, जो कहीं कहीं बहुत कंजेस्टेड हो गया है, तो इसमें थोड़ी विकास की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर जो है वन, तालाब, यहाँ के कुंड, इनकी सबकी सफाई हो, पेड़ लगाएं, वृक्ष हो, छोटे छोटे यहाँ पे जो है भवन हो, बड़े बड़े लंबे लंबे भवन, ये सब मल्टीनेशनल सब यहाँ पे आके अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये यहाँ पे ईंट कंकड़ रोड़ा क्या मकान बनाने की जगह यहाँ भाव वाला छोटे छोटे मकान हो, इसके अंदर में भजन कर सकें भगत को, ना कि यहाँ पे आके अपना इन्वेस्ट करें पैसा और फिर पैसे को अपने को बढ़ा के फिर यहाँ बेच के बढ़ जाए, ऐसे ना हो। गत समय में देखा गया है तमाम सरकारें आई हैं, पहले बसपा सरकार, फिर सपा सरकार, फिर योगी सरकार। हर सरकार में विकास के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए पैसा आया, सबने उस पर प्राथमिकता पर लिया है। तो क्या गत वर्षों में यहाँ का जो विकास है संस्कृति के अनुरूप हुआ है या विकास थोप आ गया है बड़े शहरों की? नहीं, बड़े शहरों की तरह यहाँ पे विकास कर दिया अंडरग्राउंड। कुछ चीज़ें सही भी है, पर कुछ जो है वो अभी मतलब उस जगह की लाके यहाँ धर दी गई हैं जो यहाँ के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ की कुंज गलियाँ हैं, आपने देखे वो छोटी छोटी गलियों के अंतर्गत में, क्योंकि दान गली, मान गली, सेवा कुंज, ये सब छोटी छोटी जो गलियाँ हैं वो सब प्राचीन समय का प्रतीक है और प्राचीन चीज़ों को यहाँ लुप्त कर दी जा रही है। मैं लंदन में गया था तो वहाँ देखा था मैंने 1000 साल पुराना एक किला है, जिसकी अभी भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है बड़ी पुराने तरीके से ही उसकी रख रखाव रखी हुई है। तो यहाँ पर भी ठाकुर जी की जो प्राचीनता है वो अगर बरकरार रहेगी तो भक्त लोगों को आने पर लगेगा कि हम प्राचीन जगह पे जा रहे हैं। नहीं तो ऐसी बिल्डिंगें तो उन लोगों को वहाँ बॉम्बे में, दिल्ली में, सब जगह, बेंगलोर, सब जगह देखने को मिली रही है। बढ़िया देखिए, ब्रज को ब्रज ही रहने दिया जाए, ब्रज को टोपियो या फांस ना बनाया जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है ब्रज की जो गरिमा है वो ब्रज रस है। और ब्रज एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसमें आते ही एक एहसास होता है कि हम कहीं हैं।
तो इसका विकास यदि हो तो ब्रज के रूप में हो। इसका तीर्थ का जो विकास, जो तीर्थ का ट्रस्ट जो बना हुआ है, मेरी समझ में तो है नहीं कि वो विकास करा पा रहा है। क्योंकि अभी मैंने 84 कोस की मैंने स्वयं परिक्रमा दी है 15 दिन पहले। मैंने देखा है मुकाम स्तरों पर बहुत भारी गंदगी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब ये स्टार्टिंग 84 कोस की यात्रा की थी तो बैठकों की जो बात तो बना दी है तीर्थ विकास ट्रस्ट ने, लेकिन उसके अंदर जाके देखिए इतनी गंदगी है, भीषण गंदगी। 4 बैठकें तो मुझे ऐसी मिली मथुरा क्षेत्र की कि आप विश्वास नहीं करेंगे, दुर्गंध मार रही है। अब बताइए ये कैसा विकास है? देखिए संस्कृति के तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बड़ा शहर और उसमें संस्कृति के सम्मिश्रण, संस्कृति मथुरा की संस्कृति भी अलग तरह की है। खूब ग्रीनरी हो, खूब चलने की सुविधा हो, सब कुछ आसान हो, हर व्यक्ति चाहता है। तो आपको क्या लगता है मथुरा वृंदावन का विकास उसकी संस्कृति के अनुरूप हुआ या विकास थोप आ गया? नहीं, संस्कृति तो कहीं रही नहीं गई। अब वृंदावन बिल्कुल मुझे तो लगता है सीमेंट प्रदेश होते जा रहा है। आप भी धीरे धीरे देख लो, जितने भी वृंदावन में निर्माण कार्य हो रहे हैं, कहीं हरियाली बचेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता बचेगी। तो संस्कृति को नहीं जाता। देखिए आजकल जो भौतिकवादी युग हो गया, हर आदमी पैसा पैदा करने की सोचता है। उसके लिए मुझे जो है संस्कृति का कितना भी नुकसान करना पड़ा, मुझे कोई लगता ये सोच हो गई है। जनप्रतिनिधि एक बार जो बन जाता है, अब राजनीति इस तरह की हो गई है। मैं जैसे चुनाव में भी महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति के दिल में ये रहती है हम कैसे से कितना लेंगे, और जब वो चुन जाता है तो उसके मन में ये होती है कि हम जो है आज विधायक बने, कल बने न बने, हम कितना पैदा करें। देखिए विकास प्राधिकरण ने, अब ये कहना भी बड़ा वो हो जाएगा कि विकास प्राधिकरण कुछ नहीं करता है। विकास प्राधिकरण क्या है? बैठ करके एक नक्शा बना लिया। अब मैं आपके सामने इस समय इसके रूप तो नहीं मैं दे सकता। विकास प्राधिकरण खाली एक प्लानिंग बना सकता है, बना देता है, और उस पर जो है लोगों से पैसा ले लेता है कि हाँ सर डेवलपमेंट कॉस्ट। अब आपको पता होना चाहिए, अभी जो नया जो एक आ रहा है विकास प्राधिकरण में, यहाँ जो मथुरा शहर के अंदर जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको जो है नियम मतलब उनको वैध घोषित किया जा रहा है। ये जल्द हो जाएगा। तो जो अवैध कॉलोनियां बनी उनको दे दी जाएगी, वो नक्शा पास करा सकते हैं, उसको नक्शा पास करा सकते हैं। ऐसा मैं आपको प्रमाणित तौर पर बता सकता हूँ। यहाँ का विकास वृंदावन की के अनुरूप नहीं हुआ है। हाई टेक सिटी के तरह हुआ है। और किस तरीके का यहाँ विकास होना चाहिए था? किस तरीके का वृंदावन आप चाहते हैं? वृंदावन का विकास तो जैसे श्री हरदास जी के जमाने में था, ऐसा विकास होना चाहिए। महाप्रभु जी के जमाने में था, ऐसा होना चाहिए। वल्लभाचार्य जब श्री वृंदावन धाम आए, ऐसा होना चाहिए। अभी कैसा होना चाहिए कि जब वल्लभाचार्य श्री वृंदावन धाम आते थे तो घर से स्नान करके आते थे, यहाँ पे मूत्र आदि भी त्याग नहीं करते। ऐसा वृंदावन, सरल वृंदावन। ब्रज की जो संस्कृति थी उसे पूर्ण रूप से बता दिया गया है, और एक विकास की अंधी दौड़ में इसका जो प्राचीन संस्कृति थी ब्रज की, उसको सबको खत्म कर दिया गया है। हर जगह आप देखिए हरियाली नाम की चीज नहीं है। इससे ज्यादा आप हरियाली देखो तो दिल्ली में आपको नजर आएगी। हर जगह जहाँ हरियाली जो वन होने चाहिए थे, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी हुई हैं। माफियाओं के सारे पर पूरा खेल खेला जा रहा है। 4 मंजिल की इमारत की जो है परमिशन ली जाती है, 10 मंजिलें खड़ी की जाती हैं। अफसरों के लिए वरदान बन गया है ब्रज। ना कोई बने ना वो बने, केवल धन ही धन है हर तरफ से। जहाँ देखो उधर धन की डिमांड। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? इसके लिए जनप्रतिनिधि को ही हम मेन रूप से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो अपनी धन की लालसा में, और भ्रष्ट अफसरों को जिम्मेदार मान सकते हैं जो अपनी धन कमाने की लालसा में पूरी ब्रज संस्कृति को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। और जहाँ तक ब्रज के संतों की हम बात करें, वो भी केवल राजनीतिक दृष्टि से ही काम करते हैं। उनको धर्म और संस्कृति कोई लेने देना नहीं ब्रज की। कभी ब्रज संस्कृति के नाम पर वो कभी मुद्दा नहीं उठाते। सरकार की चढ़बंदाम लग रहा है, इसलिए ब्रज संस्कृति लगातार लोप होती जा रही है। आज के दृष्टिकोण में अगर आप ये देखें कि विकास के नाम पर जितना भी पैसा तमाम सरकारों ने भेजा, उनमें से ज़्यादातर पैसे को तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है।
जबरदस्ती दिखाया जा रहा है कि कुछ हमने किया। क्योंकि जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप वृंदावन की परिक्रमा लगाने जाएं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए में इन्होंने एक साइड से जगह बनाई है, कहीं पर वहाँ पे ट्रांसफार्मर खड़े हुए हैं, कहीं पे किसी ने जगह को कब्जा कर रखा है, या कहीं पे बीच में पेड़ हैं, पैसा आपने लगा दिया, वहाँ पर एक आदमी भी नहीं निकल सकता। ये पैसा वहाँ पे इस तरह से तो कई जगह है जहाँ पर पैसे को अननेसेसरी वेस्ट किया गया है। और दूसरा कि इनका विजन क्लियर नहीं है, और लोकल जब तक आप जमीनी हकीकत पे लोगों को लेकर, या यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के ब्रजवासी हैं, यहाँ के संत समाज है, आप उनको लेकर उनकी जानकारी के अभाव में अगर आप कार्य करते हो तो पैसे का वेस्टेज होता है। मेरा यही निवेदन है कि पुनः इसकी तरफ एक बार चिंतन किया जाए कि पैसे का कितना वेस्टेज हुआ है। तो जिस समय यहाँ विकास की योजनाएं बनती हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कार्य योजना में शामिल करता है, योजना बनाते समय शासन प्रशासन शामिल करता है, या स्थानीय लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है? अभी तक देखने में यही आ रहा है कि स्थानीय लोगों को दरकिनारे कर ऊपर से लोगों को थोपा जाता है। आप पूर्व में भी आप देख सकते हैं कई चीजें ऐसी रही हैं जहां पर पैसा बहुत वेस्ट गया, और जो थोपा गया, जो हम पैसे की वेस्टेज अभी आपने सुना, सभी विद्वान ने एक राय होकर के मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। वास्तव में प्राधिकरण की जिम्मेवारी है कि वो शहर की योजना इस तरीके से बनाए कि आने वाले 10 और 20 सालों में कोई भी किसी प्रकार की समस्या उनके सामने ना आए। वास्तव में जो मास्टर प्लान विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाता है, वो यह सोच करके बनाया जाता है कि आगामी 10 सालों में इस तरह यहाँ भीड़ बढ़ सकती है, इस तरह आबादी यहाँ बढ़ेगी, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो वह पूर्व योजना के अनुसार कार्य करता है। लेकिन गत समय में विकास प्राधिकरण एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गया, जहाँ आंख बंद करके नक्शे पास किए गए, घरेलू को व्यावसायिक की अनुमति दे दी गई, आंख बंद करके परमिशन दी गई, तमाम आश्रम गेस्ट हाउस खुले हुए हैं, उनके बारे में विकास प्राधिकरण ने इस बात को भी जानने की जरूरत महसूस नहीं की कि आश्रम में आने वाले जो लोग ठहरेंगे, जो अपने वाहनों से आएंगे, उनकी पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी। यही वजह रही कि अब ट्रैफिक जाम स्थायी बन गया और वृंदावन के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। तमाम आश्रम ऐसे बने हैं जिनमें आने वाले हजारों लोग आते हैं, वाहन सैकड़ों की संख्या में एक दिन में आते हैं, लेकिन उनके ठहराव की व्यवस्था नहीं है। यही यहाँ के लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार हम अगली समस्या के लिए फिर आगे निकलेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ पड़ताल में। धन्यवाद।